दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हैं कि हमें अक्सर दूसरों की तकलीफ़ नज़र ही नहीं आती। लेकिन कभी-कभी किसी छोटे से इंसानी जज्बे से किसी की ज़िंदगी बदल जाती है। आज की ये कहानी इंसानियत पर है और इसे सुनकर शायद आपका दिल भी पिघल जाए। रात की बारिश और बूढ़ा रिक्शा वाला। दिल्ली की ठंडी बारिश वाली रात। सड़कें खाली थीं। हर कोई अपने घर में गर्म चाय और कंबल में बैठा था। लेकिन उस वीराने में एक बूढ़ा रिक्शा चालक सड़क किनारे खड़ा था। उसके कपड़े भीग चुके थे, हाथ कांप रहे थे, आंखों में नींद और भूख साफ दिख रही थी। फिर भी वो अपनी टूटी हुई रिक्शा लेकर खड़ा था, उम्मीद में कि कोई सवारी मिल जाएगी। इसी बीच एक युवक आरव अपनी कार में वहां से गुजर रहा था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, कार, अच्छा घर। लेकिन उस रात उसकी नज़र उस बूढ़े रिक्शा वाले पर अटक गई। उसने कार रोकी और जाकर कहा, बाबा, इतनी ठंडी में क्यों खड़े हैं? घर क्यों नहीं जाते? बुजुर्ग हल्की सी मुस्कान देकर बोले, बेटा, आज कमाई नहीं हुई। अगर अभी चला जाऊंगा तो बच्चों के लिए खाना कौन लाएगा? आरव के दिल को ये सुनकर झटका लगा। उसने तुरंत रिक्शा वाले से कहा, मुझे पास के होटल तक छोड़ दो। बुजुर्ग ने हैरानी से उसे देखा, फिर धीरे धीरे रिक्शा चलाना शुरू किया। बारिश में भीगा हुआ रिक्शा, पानी से भरी सड़कें और बूढ़ा आदमी ठंडी हवा में कांपता हुआ भी सवारी के लिए मेहनत कर रहा था। आरव पीछे बैठा सब महसूस कर रहा था। होटल पहुंचकर आरव ने पैसे दिए। बुजुर्ग ने आशीर्वाद देकर जाने के लिए रिक्शा घुमाया। लेकिन तभी आरव ने आवाज लगाई, रुकिए बाबा, आज आप कहीं नहीं जाएंगे। बुजुर्ग रुके और बोले, क्या हुआ बेटा? आरव मुस्कुराया और बोला, आज आप मेरे मेहमान हो। आरव उन्हें होटल के अंदर ले गया। गरमा गरम खाना, चाय और मिठाई मंगवाई। बुजुर्ग की आंखों में आंसू भर आए। कांपते हाथों से उन्होंने खाना उठाया और धीरे धीरे खाने लगे। हर निवाला जैसे उनके दिल को तसल्ली दे रहा था। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ मेरा पेट नहीं भरा, तुमने मुझे इंसानियत की याद दिलाई। लोग अब अपने सगे भाई की मदद नहीं करते और तुम एक अजनबी होकर मेरे लिए फरिश्ता बन गए। इंसानियत का सबक आरव चुपचाप सुनता रहा और फिर बोला, बाबा, अगर हम इंसान होकर इंसान की मदद ना करें तो फिर हमारे जीने का क्या मतलब? आज आप मेरी वजह से मुस्कुरा रहे हैं, शायद यही मेरी असली कमाई है। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर दुआ दी, बेटा, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारे घर में कभी रोटी की कमी ना हो। उस रात के बाद आरव की सोच पूरी तरह बदल गई। वो सिर्फ अपने लिए जीने वाला इंसान नहीं रहा। उसने तय किया कि हर हफ्ते कम से कम एक ज़रूरतमंद इंसान की मदद ज़रूर करेगा। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे उसके इस छोटे से काम ने बहुत सारे लोगों को इंसानियत पर भरोसा दिलाया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत सिर्फ बड़े बड़े कामों से नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे जज्बात और मदद से भी होती है। कभी किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, कभी किसी अकेले बुजुर्ग से दो बातें कर लीजिए, कभी किसी रोते बच्चे के आंसू पोंछ दीजिए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे काम ही इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है। क्योंकि लोग आपकी दौलत भूल जाएंगे, लेकिन आपकी मदद और इंसानियत हमेशा याद रखेंगे।